महिंद्रा XUV 7XO का AX वेरिएंट है। ये मात्र 14 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस है इसकी पेट्रोल में। अगर आप डीजल में लेंगे तो 15,29,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है। 1,29,000 रुपये आपको डीजल में एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे मैनुअल के साथ। ऑटोमेटिक चाहिए तो आपको AX से ऊपर AX3 में जाना पड़ेगा। इतने पैसे में आप क्रेटा सेल्टॉस डस्टर वाला जो सेगमेंट है मिड साइज SUV वाला, वो गाड़ियाँ लेते हैं। यहाँ पे महिंद्रा आपको एक उससे बड़ी गाड़ी दे रहा है और प्रॉपर 7 सीटर, नॉट SUV बट SUV भी कह सकते हैं इसको आप। मैं SUV स्कॉर्पियो इनको बोलूँगा। ये भी SUV है बट फ्रंट व्हील ड्राइव है, मोनोकॉक है, तो आप ये कह सकते हैं कि सॉफ्ट SUV वाले फील आप इसमें भी ले सकते हैं। क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, क्या कुछ आपको वैल्यू प्रोवाइड होती है 14 लाख रुपये में, इसकी आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में, तो एंड तक बने रहिएगा। और अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आता हूँ ऑटोमोटिव कंटेंट। अब महिंद्रा की दिलेरी देखिए कि आपको एक्स शोरूम प्राइस 14 लाख रुपए में इतने सारे फीचर मिलते हैं। वैसे अगर मैं ऑन रोड की कैलकुलेट करूँ तो आप 2 लाख रुपये अराउंड प्लस कर लेंगे इस पर, तो 16 लाख 20 हज़ार डिपेंडिंग ऑन द सिटी ये आपको मिल जानी चाहिए। ये अंदाज़न फिगर्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ। लेकिन सारी बात यह है कि इतने पैसे में आपको इतनी सारी फीचर्स, इतने सारे टेक प्रोवाइड करवा रहा है महिंद्रा, एंड दैट दो विद 2 लीटर का पेट्रोल डीजल इंजन, 200 bhp की पावर बनाता है, 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाता है। ये इंजन वगैरह तो और डिटेल में भी देख लेंगे, लेकिन अभी आपको ओवरऑल एक एक्सटीरियर टूर करा देता हूँ कि कैसी दिखती है। अगर आपको वाइट कलर में नहीं चाहिए, किसी दूसरे कलर में चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा भाई AX वेरिएंट में। वैसे तो वाइट कलर बहुत प्यारा लग रहा है, क्लासी वाइब दे रहा है। यहाँ जी आप एलिगेंट कह सकते हैं इसको, कि आप अगर इसको 15 साल रखेंगे तो 15 साल तक भी आप इससे बोर नहीं होंगे। फ्रंट में आपको जो है वो ऐसा कुछ हेडलाइट का सेटअप मिल जाएगा। अब देखिए इसमें फेसलिफ्ट आया है, 700 के बाद ये 7XO हो गई है, तो आपका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो आप फेमिलियर हो गए होंगे। इतनी सारे कंटेंट अगर आप गाड़ी लेने निकलें तो देख ही लिए होंगे। ये DRL है, LEDs में रहती हैं, एंड इसी के अंदर आपके हाई बीम और लो बीम जो है वो जलते हैं। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये जो है वो एक एस्थेटिक अपील देने के लिए लगाया है। इसके अंदर एक क्रोम का एलिमेंट भी ऐड करा गया है। कोई भी फॉग लाइट नहीं है, लेकिन ये इसकी जगह ये जो डिज़ाइन एलिमेंट अगेन लगाया है ये भी काफ़ी खूबसूरत लगता है, गाड़ी के लुक के साथ जाता है। वो जो ब्लैक कलर का एक डमी काइंड ऑफ बॉक्स लगा देते हैं, मतलब उसको कवर कर देते हैं, उससे तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फ्रंट में कुछ ऐसा सा है। साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो क्लैडिंग है ये भी ग्लॉसी फिनिश में रहने वाली है, सो दैट आपको फील नहीं आए कि आपने लोअर ट्रिम खरीदा है। इस गाड़ी के अंदर अगर आप एलॉय व्हील्स लगा देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बता पाएगा कि आपने AX वेरिएंट खरीदा है या लोअर वेरिएंट खरीदा है। कंप्लीट हो जाएगी गाड़ी। व्हील्स की साइज़ की बात करें तो ये 17 इंचज़ के हैं। इनका जो साइज़ है वो 235/65 R17 रहने वाला है। इसमें आपके MRF टायर लगे हैं। सेम व्हील पे आप 17 इंच के एलॉय व्हील्स लगा सकते हैं, नहीं तो फिर काफ़ी सारे आफ्टर मार्केट वाले डिज़ाइन भी हैं, वो टोटली आपके ऊपर है। बाकी फ्लश डोर हैंडल्स आते हैं, ये इस तरीके से कुछ रहने वाले हैं। इसमें कोई भी इल्यूमिनेशन नहीं है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ ऐसे करके इसको खोलना पड़ेगा और फिर ये जो है ये लॉक होगी तो ये बंद हो जाएंगे। ऐसे भी बंद हो जाते हैं। यहाँ पे ये 3 डॉट हैं, सो दैट आप फील कर लें रात को तो बहुत डार्क टाइम है, आपको एक टाइम को ये लग सकता है कि हाँ यार मेरे को पता नहीं चल रहा है। ग्लॉसी फिनिश में ORVMs हैं, इसी पे टर्न सिग्नल है, और आपका जो है वो ऊपर रूफ रेल, शार्क फिन एंटीना सब कुछ मिलता है भाई बेस ट्रिम में भी। यहाँ पे एड्रीनॉक्स का बैच भी देख रहे हैं, दैट मीन्स इसके अंदर एड्रीनॉक्स वाले भी सारे फीचर्स हैं। इंटीरियर में चलेंगे अंदर तो उसकी भी बात करेंगे। अब जो गाड़ी का पीछे से लुक है ये ऐसा कुछ दिख रहा है। अगेन मैं बोलूँगा 10 आउट ऑफ 10। कोई आपको ऐसा फील नहीं आएगा कि आपने लोअर ट्रिम खरीदा है। बस एक कैमरा मिसिंग है यहाँ पे, सो आप रियर कैमरा डीलरशिप से अगर लगा रहे हो तो यहाँ से भी लगवा सकते हैं, नहीं तो ये रेट्रोफिट ईजिली हो जाता है। बाकी यहाँ पे XUV 7XO का जो है वो अल्फ़ाबेट लगा हुआ है। पीछे बम्पर पे भी ग्लॉसी फिनिश है, और जो पार्किंग सेंसर है वो 2 ही रहने वाले हैं। एंड यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये मिरर फिनिश, और ये क्रोम में जो है वो क्रोम कह रहा हूँ बेसिकली, हाँ क्रोम भी कह सकते हैं, रिफ्लेक्टर वगैरह रहने वाले हैं। ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी की कमाल की है। नंबर्स आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा, सफिशिएंट है। आप अगर किसी भी टेरेन में इसको चलाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड आई थिंक एक्सटीरियर डन। अब जंप इन करते हैं इंटीरियर में। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस ट्रिम में आपको पीछे वाइपर डिफॉगर नहीं मिलता है। इससे ऊपर आप AX3 लेंगे तो उसमें आपको वो चीज़ें भी ऑफ़र हो जाती हैं, और साथ फिन एंटीना, स्पॉइलर वगैरह तो आपको मैंने दिखा ही दिया है। कैसे एक बार पीछे से स्टार्ट करते हैं कि पीछे आपको रियर सीट कंफर्ट वगैरह कैसा मिलता है, उसके बाद जो है वो गाड़ी के आगे चलेंगे ड्राइवर वाले पार्ट पे। सो बेसिकली ये है कुछ डोर ट्रिम, ये देख लीजिए, ये एक ब्राउन क्या बोलेंगे इसको एग्जैक्टली कलर यहाँ पे इंसर्ट दिख जाएगी, और ये काफ़ी प्रीमियम ऐड कर रहा है। कलर कॉन्ट्रास्ट के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ पे क्रीमिश सा कलर है, यहाँ पे ये ब्राउन्स कलर है, इसमें जो है वो एक अलग ही टेक्सचर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ग्लॉसी फिनिश आपको डोर पे भी मिल जाती है चारों ही। और अगर सीट्स वगैरह देखें तो ये फैब्रिक की रहने वाली है, बट मुझे नहीं लगता इससे आपको कोई दिक्कत होगी। ये जो है ये अभी भी बढ़िया लग रही है।
पीछे आपको हैंडल मिल जाएगा, यहाँ पे केबिन लाइट मिल जाएगी इस तरीके से, ये भी एलईडीज़ में रहने वाली है, हुक वगैरह भी मिल जाएगा। और थर्ड रो तक भी आप देख लीजिए, वैसे थोड़ा स्पेस क्रैम्ड है लेकिन आपका जो है वो एक डिसेंट कंफर्ट ऑफर हो जाता है। पीछे भी 5.5 फीट तक के लोग आराम से बैठ जाएंगे। पीछे एसी वेंट भी दे रखा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो स्पीड है इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं हवा को। पीछे भी एसी वेंट है बीच वाली रूम है और यहाँ पे एक टाइप सी का चार्जर पोर्ट भी है। पीछे का स्पेस भी जो है वो बढ़िया है, 6 फीट 6.5 फीट तक के भी लोग बैठ जाएंगे आगे पीछे हो गए थोड़ा, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो है वो गाड़ी के मेन पार्ट पे चलते हैं जो कि रहने वाला है ड्राइवर वाला पार्ट, कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। जो डोर हैंडल्स हैं वो ऐसे मैट फिनिश में ही आते हैं, बट अगेन एक जो ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट है डोर पैड का, आप यहाँ से देखिए कि कितना सटल लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। बस इसको आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, लाइट है तो गंदा भी होगा ये जल्दी। सब कुछ हार्ड प्लास्टिक ही है यहाँ पे आप देख सकते हैं, बट इससे भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर बॉटल रखने के लिए स्पेस भी दे रखी है। और ये जो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM से ये भी आते हैं AX में, पावर विंडो के सारे कंट्रोल और लॉक अनलॉक का बटन यहाँ पे है। अब देखिए, अब चलते हैं धीरे धीरे कि कितनी वैल्यू ऐड करती है ये जो सीट है ये हाइट एडजस्टेबल है, वेरी गुड। और क्या लोगे यार आप, इतने पैसे में आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। अब गाड़ी के अंदर मैं एक बार बैठ जाता हूँ और गर्मी जो है वो पीक पे है, शाम के 6 6:30 बजे का टाइम है, उसके बावजूद भी आप देख लीजिए कि कितनी स्वेटिंग हो रही है। और गाड़ी को एक एक करके मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ कि क्या कुछ चीज़ें कैसे रहने वाली हैं। सबसे पहले मैं इसकी विंडो रोल डाउन कर लूँ, डीलरशिप पे गाड़ी खड़ी है और काफ़ी हीटअप हो जाता है। अब 3 स्क्रीन का सेटअप है, एक बार और ऑन करना पड़ेगा मुझे सो दैट ये ऑन हो जाए। ये देखिए 12.3 इंच की आपको यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्रीन मिल जाती है। ये बीच वाली जो है इसमें आप अपना एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली चला सकते हैं। और एक स्क्रीन वहाँ पे भी आपको लग रहा होगा वो बंद है, पर जब आप यहाँ से देखेंगे सो दैट सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। अभी ये इस पर तो ये फिल्म भी लगी हुई है ना, तो रिफ्लेक्शन आ रहा है, वरना जनरली इतना रिफ्लेक्शन आएगा नहीं। तो यहाँ से देखने पे बहुत हल्की सी दिख रही है, लेकिन जो बेसिकली आपका पैसेंजर होगा यहाँ से जब आप उसके आई साइड से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें बढ़िया से दिखेंगी। अब इस स्क्रीन के अंदर आप एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ चला सकते हैं एंड आई थिंक वायरलेसली ही चलना चाहिए। ये देख लीजिए यहाँ पे कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो जो है वो चल जाएगा। और ये जो है वो आपका रहने वाला है ड्राइवर डिस्प्ले, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सारी चीज़ें डिजिटल हैं एंड इसके अंदर भी आपकी जो है वो लोड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आती हैं। यहाँ से आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूँ तो यहाँ पे हेडलाइट लेवलर है और ये डाउनहिल असिस्टेड ट्रैक्शन कंट्रोल है और ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑन ऑफ करने के लिए बटन भी दे रखा है। इसकी जो IRVM ये भी जो है वो मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आती है। अब इसके अंदर जो है वो आपके सारे देख सकते हैं रोल एंड पिच, बेसिकली ये सारी ऑफ रोड स्टैट्स से रिलेटेड भी चीज़ें दिखा रहा है। ये आप देख लीजिए, इसको अब मैं ऊपर करूँगा तो ये ड्राइव इन्फो आ गया और ड्राइव इन्फो में स्लो है क्या ये, एक बार में खुल नहीं रहा है। ये सारी आपकी ट्रिप डिटेल्स आ गई और एवरेज फ्यूल इकॉनमी भी दिखा रही है, ये जब गाड़ी चलेगी तब दिखाएगी। और इसके अलावा जो है ये यहाँ पे आपका नेविगेशन भी आ जाएगा, सो दैट मीन्स आप नेविगेशन, अब देखिए आप अपनी ड्राइवर डिस्प्ले में भी मैप को चला सकते हैं और ये तो इसका बिल्ट इन नेविगेशन है। आप शायद जब आप इससे एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले कनेक्ट करेंगे तो वो मैप भी जो है इसमें चल जाएगा। स्टीयरिंग व्हील जो है वो इस तरीके से, इसमें कोई ऐसा सच रैप नहीं है, बट इसके अंदर एक सॉफ्ट टच है, तो बेसिकली कुशनी फील हो रहा है, कोई ऐसे हार्ड एलिमेंट फील नहीं हो रहा है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी आपको मिलते हैं, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं से ऐसा ब्लैंक फील नहीं दे रखा है। यहाँ पे आपका सारा मैनुअल AC का सेटअप है एंड आई डोंट थिंक इससे भी आपको कोई दिक्कत होगी, ये भी वेल परफेक्ट काम करता है। फिजिकल बटन है, आपको सब कुछ पता रहता है कहाँ पे क्या है। वैसे ऊपर का ट्रिम लेंगे, सबसे टॉप ट्रिम एंड AX7 ऑनवर्ड्स टच फील है। बाकी यहाँ पे सारे अगेन फिजिकल कंट्रोल है। ये तो बेसिकली लाइट्स दिखती हैं इसके अंदर, बट यहाँ पे ये होम का बटन है, सो दैट आप आ जाएँ इजीली। और आपको स्क्रीन ऑफ करनी है तो ये वाला बटन भी है, सारी चीज़ें ऑफ हो गई। बाकी यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए स्पेस है, टाइप C का पोर्ट है, एक USB है, इससे भी आप अपना फ़ोन वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके से ये सारी यूटिलिटी स्पेस भी रहने वाली है। अब इसकी की देखिए भाई, बेस ट्रिम में ऐसी चाबी कौन देता है यार, इनकी इलेक्ट्रिक कार्स में आई थी ऐसी की, और ये आपको दोनों ही की फॉब जो है वो मिलती हैं AX ऑनवर्ड्स ही। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रॉपर आर्मरेस्ट के अंदर भी स्टोरेज है और इसके अंदर हवा आ रही है भाई, कूल्ड है ये। सोचो बेस मॉडल में आपको ये कूल्ड मिल रहा है, ये स्लाइड नहीं होता है बट ये कूल्ड है। एंड इसके बाद आपका ये ग्लव बॉक्स है, इसके अंदर भी काफ़ी डिसेंट स्पेस है, सो दैट आपके सारे ही डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पेपर वर्क वगैरह आप इजीली कर लें। एड्रीनॉक्स का बैज यहाँ पे है, तो आपका जो है वो गाड़ी ऐप से भी जो है वो आप कनेक्ट कर सकते हैं, पता रहेगा आपकी गाड़ी में कहाँ पे क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो मैं आपको ये दिखा रहा था कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें, क्रूज़ कंट्रोल भी है भाई इसमें। सीरियसली बेस मॉडल में क्रूज़ कंट्रोल दे रखा है यार महिंद्रा ने। यहाँ पे ये हेडलैम्प वगैरह, और ये बेसिकली ऑटो नहीं है, हेडलैम्प और वाइपर। और स्टीयरिंग भी अगर मैं घुमा रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए इसका भी जो है वो प्रॉपर
बता रहा है कि स्टीयरिंग राइट या लेफ्ट को कटा हुआ है, सो दैट अगर आप नए हैं, आपको पता नहीं, अंदाज़ा नहीं हो रहा है, तो आप देख लेंगे। बाकी यहाँ पे सेंटर स्पीकर नहीं होना चाहिए, अगर वो हुआ वो मेरे को चेक करना पड़ेगा, तो क्रेजी हो जाएगा। तो ये ऐसा कुछ डैशबोर्ड का जो है वो लेआउट रहने वाला है। यहाँ पे ये सारी एलईडीज़ की लाइट है और इस तरीके से जो है वो यहाँ से पीछे का लुक दिखता है। एंड आई डोंट थिंक अभी मैं कुछ मिस कर रहा हूँ उसके अंदर। सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मैंने एक एक करके दिखा दी हैं। हाँ, स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट भी दिखा देता हूँ, सो दैट ये टिल्ट एडजस्ट हो रहा है, इसमें टेलीस्कोपिक का फंक्शन नहीं है। वो हो जाता तो क्रेजी हो जाता भाई, फिर तो महिंद्रा में ही हो जाता कि कौन ही लेगा यार ऊपर का वेरिएंट, इतने पैसे में आपने सारी चीज़ें देख ली। हाँ, आपको ऑटोमेटिक वगैरह लेना है तो आपको इसके ऊपर का वेरिएंट जो है वो पिक करना पड़ेगा। इसमें आपका 6 स्पीड का मैनुअल आता है पेट्रोल के साथ। और देखिए, अगर आपकी रनिंग कम है, महीने की 500 700 या 1000 किलोमीटर भी है, तो पेट्रोल लेना भी सेंस बनता है। आपको ये ईजिली 8 9 10 के एमपीएल दे देगी अगर आप लोकल में चल रहे हैं। हाईवे पे जाएंगे तो 14 15 तक भी दे सकती है, डिपेंडिंग ऑन द लोड एंड योर ड्राइविंग स्टाइल एंड कंडीशन। एंड यहाँ पे भी आप देख लीजिए, प्रॉपर आपका डेड पैडल दे रखा है मैनुअल में। और ये जो ABC है आपका, इसमें भी ये प्रॉपर स्पेस है, सो दैट आपका कंजेशन ना हो वहाँ पे भी। एंड आई थिंक दैट्स इट यार, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको महिंद्रा की कोई भी गाड़ी लेनी है तो आप यूनाइटेड ऑटोमोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। इनका जो ये डीलरशिप है फरीदाबाद में, बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट वन ऑफ द डीलरशिप है। एंड काफ़ी बढ़िया जो है ये डील वगैरह भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ये देखिए, सीट पे भी देख रहे हैं इस तरीके से एलिमेंट लगा रखा है। बढ़िया यार, इंप्रेस हो गया है। मतलब ये वो वाली गाड़ी है जो मैं लोगों को सजेस्ट कर सकता हूँ कि हाँ, अगर आपको पेट्रोल में लेनी है, कम रनिंग है, तो आप ले लीजिए। डीजल में भी लेनी है तो थोड़े 1,30,000, मतलब वो 1.5 लाख ही हो जाएगा ऑन रोड, कि आप इसको आराम से लेके जा सकते हैं घर पे। और अगर आपने यहाँ तक कंटेंट को देख लिया है तो आपको वीडियो को लाइक करनी है। अगर आपके कोई और सवाल हो जो मैं नहीं बता पाया हूँ, लास्टली एक बूट स्पेस बच रहा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद जो है वो हम वीडियो को सम अप करेंगे। हाँ, ये यहाँ से खुल गया, सो दैट आपका थर्ड रो का भी एक्सेस हो जाएगा यहीं से। इसके अंदर व्हील कवर आते हैं, सो आपको गाड़ी ऐसे ही नहीं मिलेगी, व्हील कवर लगा कर ही मिलेगी। तो थर्ड रो का स्पेस ये है। और यहाँ पे एसी वेंट और कप होल्डर तो मैंने आपको दिखाई दिया था। पीछे कोई चार्जिंग का पोर्ट नहीं, एक 12 वोल्ट का सॉकेट है भाई वहाँ पे, वो देखिए। तो पीछे आपको अगर टायर इन्फ्लेटर वगैरह चलाना है तो वो भी आप इजीली चला लेंगे। और इतना कुछ स्पेस मिलता है आपको, आपका कोई भी छोटा वगैरह लगेज है, बैग है, बैकपैक है, तो वो आप यहाँ पे इजीली रख सकते हैं। और यहाँ पे आपका सारा टूल्स वगैरह रहने वाला है। स्पेयर व्हील जो है वो नीचे की तरफ ही है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, स्पेयर व्हील जो है उसका एक्सेस नीचे से रहने वाला है।